एक्सेल में आपको अगर टॉप 3 सेल या उनके स्कोर चाहिए बिना सॉर्टिंग के, तो आज मैं आपको एक ऐसा ही स्मार्ट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप वैल्यू के साथ उनके नाम भी निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ना, जो भी लोग सेल्स या फिर डेटा एनालिस्ट पे काम करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाय, मेरा नाम अनिल है और आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा है। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नाम है और उनके सेल्स है। तो इसी डेटा में से मुझे जो भी टॉप 3 एम्प्लॉयज है जिन्होंने ज्यादा सेल्स किया हुआ है उनका डेटा निकालना है। तो ऐसी जब भी कंडीशन आती है तो आपको यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लार्ज फॉर्मूला टाइप करेंगे। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो उसका सिंटेक्स क्या करे। यहाँ पे आपको एरे दिया है, तो यहाँ पे जो एरे का मतलब होता है डेटा। तो यहाँ पे आपको उसको डेटा बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे उसको डेटा सेलेक्ट करके बता दिया। फिर कॉमा, तो यहाँ पे के का मतलब होता है वो पोजीशन जो आप चाहते हो, जैसे कि 1। अगर यहाँ पे मैं 1 टाइप करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे अपने डेटा में से जो लार्ज वैल्यू है वो एक ही ला के देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टॉप 3 चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज लानी है तो वहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। इसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं या फिर एरे कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 और 3 टाइप करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इस ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे जो फॉर्मूला का है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो देखो आपको तो वैल्यू शो तो कर रही है, मतलब डेटा से वैल्यू तो आ रही है। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, आपकी कॉलम वाइज आ रही है। लेकिन मुझे ये जो सारी वैल्यू ना रो वाइज चाहिए थी, तो आ गई ना ये भी दिक्कत। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, जब भी हम फॉर्मल लगाते हैं, यहाँ पे देखो हमने जो फॉर्मल लगाया और एरे में जो 1, 2, 3 टाइप किए थे उसमें हमने ये कोमा दिया। तो यहाँ पे हमें जब भी वैल्यू रो वाइज चाहिए तो यहाँ पे आपको सेमी कॉलम का यूज करना है। वो कैसे, वो देखिए। तो ये पे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वापस लार्ज, फिर एरे में आपका डेटा, फिर कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे जब आप 1 टाइप करोगे तो यहाँ पे आप सेमी कॉलम का यूज कर लीजिए। 2 सेमी कॉलम, उसके बाद 3 ब्रैकेट क्लोज। और अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने कौन सा क्लोज किया है, तो यहाँ पे आपको कर्ली वाला ब्रैकेट पहले क्लोज करना है, फिर फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो आप देखो आपका डेटा आपको रो वाइज में शो करेगा, वो भी आपके डेटा में से जो भी टॉप 3 सेल्स किए है ना वो वैल्यू। तो इस वैल्यू के थ्रू हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय का नाम भी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ना इंडेक्स और मैच का यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स और मैच से ही हम अपने डेटा में से उस पर्टिकुलर बंदे का नाम ला सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले लगाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको एरे बताता है। एरे में आपको क्या करना है, उस एम्प्लॉय के नाम का आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप एम्प्लॉय के नाम को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है वो हमें पहले रो वाइज लॉक करना पड़ेगा, इसलिए हमने वहाँ पे रो वाइज लॉक कर लिया उसको डॉलर के थ्रू। F4 से आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा। अभी यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, रोल नंबर। यहाँ से हमें कौन से रो का डेटा लेना है, तो यहाँ पे हमें जिस भी रो की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो ये देखने का काम कौन करेगा, मैच करेगा। तो यहाँ पे हम मैच लगाएंगे। तो लुकअप वैल्यूज में हमारा जो डेटा है G2 में जो हमारी वैल्यूज है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। फिर यहाँ से हमने अपने सेल्स डेटा की भी रेंज दी, उसको कहाँ से देखना है लुकअप एरे में। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, रो वाइज डेटा को लॉक कर दिया। फिर उसके बाद कॉमा और मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज करेंगे, इसका ब्रैकेट क्लोज। और उसके साथ ही इंडेक्स का भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे तो आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम शो करेगा। और इसको हम कॉपी करेंगे और जहाँ तक या नीचे तक उसको 2 जगह पे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको टॉप 3 एम्प्लॉय शो कर रहे हैं जिनका भी सेल सबसे ज्यादा था। आगे जाके कोई एम्प्लॉय और सेल्स करता है और आपके डेटाबेस में अगर उसको आप अपडेट करते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिया है और इसका सेल्स अभी 45,000 हुआ, तो जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा तो आप देखो आपकी उसके अकॉर्डिंग आपके टॉप 3 बंदे भी चेंज हो जाएंगे, है ना कमाल। यानी अगर आप आपके डेटा में जो भी अपडेट करोगे उसके बेस पे आपका ये टॉप 3 डेटा भी अपडेट होता रहेगा। ये फॉर्मूला ज्यादातर आपको अगर टॉप 3 परफॉर्मर निकालने हैं या कोई लीडर बोर्ड बनाना है उसके लिए काफी यूजफुल है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही स्मार्ट एक्सेल के ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।